बढ़ते हैं आगे। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस गोली न मारे तो क्या खुद गोली खा ले। दरअसल राजधानी लखनऊ में मंगलवार को वैश्विक निवेशकों और उद्यमियों के महासंगम उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधी को गोली क्यों मारी, ये लोग जब पूछते हैं इस आरोप पर, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस अगर गोली नहीं मारेगी तो क्या गोली खाएगी। आगे सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रहकर काम करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते हो भाई, अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में लाकर कानून की भाषा समझाना पड़ता है। और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम कैन चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया भाई जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति ही गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अधिकारी लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और उन्होंने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह के करें, लेकिन बहुत बार हुआ है, आप भी इस बात को समझते होंगे भाई, अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसे पिस्तौल दी कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, देखिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की जो ये नीति है, जिसे विपक्ष कहता है ठोको नीति, आखिर इस नीति पर सीएम योगी आदित्यनाथ दो टूक लहजे में जवाब दे रहे हैं कि पुलिस अगर गोली ना मारे तो क्या गोली खाए। देखिए उन्नति, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जब बात होती है तो विपक्ष आरोप लगाता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जानबूझ करके हाफ एनकाउंटर और एनकाउंटर कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पुलिस बल का मनोबल बढ़ाते हैं और साफ तौर पर इस बात को कहते हैं कि अपराधी जिस भाषा समझेंगे उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जब अपराधियों को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो क्या पुलिस गोली खाने के लिए बनी है? हमने आखिर उन्हें पिस्तौल किस लिए दे रखी है, हमने उन्हें ट्रेनिंग किस लिए दे रखी है? उन्हें ट्रेनिंग ही इसी बात की दी गई है कि अपराधी जिस भाषा में बात करे उसी भाषा में उसे समझाया जाए। अगर अपराधी उधर से फायर करेगा तो पुलिस भी पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो फायर कर सकती है। ऐसे में लगातार विपक्ष आरोप जरूर लगाता है कि एनकाउंटर और एनकाउंटर के नाम पर अपराधियों को पकड़ा भी जा सकता था, लेकिन जबरन ये कार्रवाई करी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस को जहां गोली चलाने की जरूरत पड़ेगी वहां पुलिस गोली चलाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कानून व्यवस्था के पक्ष में खड़े हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लगातार मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में इस बात को समझिए कि कहीं ना कहीं जो पूरी क्रोनोलॉजी है कि विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरना चाहता है एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर के चलते। 2017 से लेकर के अब तक जब भी अपराधियों पर कार्रवाई हुई है लगातार सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन लगातार सीएम ने स्टैंड किया है और उन सवालों का जवाब दिया है। जी उन्नति। बिल्कुल, और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका भी जिक्र किया है कि जो लोग कानून से भयभीत नहीं होते फिर उन्हें कानून का जो लहजा है वो भी समझाने की जरूरत है, यानी कि अपराधियों पर जरा सा भी रहम नहीं, और साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस की ये नीति पर कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन देते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं।
देखिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश एक वक्त उस वक्त का उत्तर प्रदेश था जब उत्तर प्रदेश में अपराधी और राजनीति की गठजोड़ होती थी, यानी कि अपराधियों को राजनेताओं का खुला संरक्षण प्राप्त था। लेकिन उन्नति इस बात को समझिए कि 2017 के बाद से तस्वीर बदली है। ऐसे में अपराधी चाहे वो 1 लाख का इनामी हो, 50,000 का इनामी हो, अगर उसने पुलिस के ऊपर फायर किया तो फिर उसका एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर तय है। विपक्ष लाख सवाल करता रहे, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के पक्ष में है और लगातार कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। आप देखिए 2017 से लेकर के अब तक जो दुर्दांत अपराधी थे, जिनको कभी राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त था, जो उनकी रैलियों में, राजनेताओं की रैलियों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, नारेबाजी करते थे, दंगे फसाद करते थे, ऐसे लोगों का एनकाउंटर किया गया। कई जेल की सलाखों के पीछे हैं तो कई का हाफ एनकाउंटर किया गया, तो वहीं कई एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पुलिस बल लगातार कार्य कर रहा है, उत्तर प्रदेश में अपराध के मामलों में कमी आई है। लगातार मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि जब भी अपराधियों की बात होगी तो विपक्ष की तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि विपक्षी ऐसा था, विशेष रूप से उनका जो इशारा रहता है समाजवादी पार्टी की ओर रहता है कि वो सत्ता में जब थे तब अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब जब सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है तो उनको तकलीफ होना लाजमी है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज जो एक सभा थी, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये नीति अगर साबित हो रही है, आंकड़े यही बयां करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए।